अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसे जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं तो सियासत में बहुत हलचल मच रही है। पार्टियों के अंदर भी और पार्टियों के दरमियान भी बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ रहे हैं और पिछले 2-3 दिन से जब से काजी फायज ईसा ने वो फैसला दिया है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बल्ले के निशान से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो उस फैसले के बाद सोशल मीडिया पे तो खूब हाइप क्रिएट की हुई है तहरीक इंसाफ वालों ने कि इसके पीछे किसका हाथ है कि क्यों बल्ले का निशान जो है वो छीना गया। और सेम इसी तरह का केस जो एएनपी जो कि अवामी नेशनल पार्टी है उसका भी सेम इसी तरह का केस अदालत में चल रहा था, लेकिन उनको मजीद टाइम दे दिया गया है, उनको मजीद एक्सटेंशन दे दी गई है, लेकिन पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया गया है। और ये जाहिर किया जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इस दौरान कल लतीफ़ खोसा और काज़ी फ़ायज़ ईसा में भी थोड़ी बहस तकरार हुई है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि को क्या बहस हुई है और आगे पीटीआई की नई क्या हिकमत अमली है जो वाज़िया कर दी गई है पीटीआई की तरफ से कि अब वो बल्ले का निशान छिन जाने के बाद क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ना इस चीज़ की एक बैकग्राउंड बताता हूँ कि आखिर ये बल्ले का निशान क्यों छीना गया। एक होता है जी कि पार्टी इंट्रा इलेक्शन जो कि हर जितनी भी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं वो हर किसी में ज़रूरी होता है। आइन के हिसाब से हर पार्टी के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसकी ज़ाहिर है कुछ लिमिट होती है, 5 साल लिमिट होती है या शायद जितनी भी होती है कि हर 5 साल के अंदर यानी कि अपनी पार्टी के अंदर उन्होंने इलेक्शन कराने होते हैं। ये सारी पार्टीज़ के लिए ज़रूरी होता है कि उन्होंने पार्टी के अंदर इलेक्शन कराया और पार्टी के उस इलेक्शन के बाद सबको ओहदे दिए जाते हैं। कोई पार्टी का चेयरमैन बनता है, कोई सेक्रेटरी बनता है, जनरल सेक्रेटरी बनता है, यानी कि इस तरह करके ना पार्टी के अंदर इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो हर पार्टी ने ये इलेक्शन करवाना होता है। ये तो आपको भी पता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत किस कदर ज़्यादा छाई हुई है कि कोई भी पार्टी हो, मैं सिर्फ पीटीआई की बात नहीं करता, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, उनमें इलेक्शन किस तरह से होते हैं। यानी कि वो बड़े ओहदे हमेशा चेंज नहीं होते, वो नीचे वाली जो सीटें होती हैं वो रद्द-बदल कर देते हैं। लेकिन जो है वो एक आँखों में नमक डाल दिया जाता है कि ये हमने इलेक्शन कराए हैं और उनको फेयर दिखा दिया जाता है कि ये अच्छे तरीके से इलेक्शन हो गए हैं। यानी कि कोई भी बंदा सामने आते नहीं, अब फ़र्ज़ करें कि पीपल्स पार्टी का इलेक्शन हो, अब सदारत के लिए बिलावल भुट्टो या दूसरा अपना आसफ अली जरदारी सामने आएगा। कोई भी बंदा पूरी पार्टी में ऐसी कोई दरख्वास्त ही नहीं देगा कि मैं पीपल्स पार्टी की सदारत के लिए ये पीपल्स पार्टी के अंदर इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। कोई बंदा सामने उम्मीदवार ही नहीं आएगा। तो ठीक है, ज़ाहिर है फिर वो जो होते हैं सामने आपके चेयरमैन या लीडर होते हैं वो ज़ाहिर है वो दोबारा से चेयरमैन मुंतखब हो जाते हैं। इसी तरह ये सारी पार्टीज़ में ज़रूरी होता है, ठीक है। अब असल मामला हुआ क्या है और इन दोनों मामलों में ये फ़र्क भी आपको बताता हूँ कि पीटीआई और अवामी इत्तेहाद को जो आपस में कंपेयर किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि ये क्यों कंपेयर किया जा रहा है और इनमें ऐसा कौन-सा डिफ़रेंस है जिसकी वज़ह से इनको कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए, मैं वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि आपको ये बता दूँ कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला मामला है, ये आज 2, 4, 6 महीनों का छेड़ा हुआ नहीं है, बल्कि पीटीआई के अंदर जो इलेक्शन होने थे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने थे, ये होने थे जी 13 जून 2021 को। ठीक है, ये 2021 का मामला चला आ रहा है। 13 जून 2021 को ये इलेक्शन होने थे। अगर कोई पार्टी अपने मुकर्ररा वक़्त में इलेक्शन ना करवाए तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसमें ज़रूर इंटरफेयर करता है, ठीक है। 13 जून को इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए थे, 2021 की बात हो रही है, ठीक है। तो कुछ दिनों बाद इलेक्शन कमीशन ने इनको शो कॉज़ नोटिस दिया कि आपकी पार्टी का इलेक्शन का वक़्त गुज़र रहा है, आप इलेक्शन नहीं करवा रहे, तो जिसको आप जल्दी से इलेक्शन करवा दें वरना आपकी पार्टी के लिए कुछ बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे वो एक शो कॉज़ नोटिस में होता है, ठीक है। तो 2-3 जब नोटिस अगले 2-3 माह में पीटीआई को भेज दिए गए तो उसके बाद पीटीआई ने क्या कहा जी कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में अपना जवाब जमा करवाया कि हमें 1 साल की मोहलत दी जाए। अभी हम इस पोज़ीशन में अभी हमारी पार्टी इस पोज़ीशन में नहीं है कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दें, ठीक है। याद रखें
ये बात मैं सिर्फ फर्जी नहीं कर रहा, मैंने कॉलम भी पढ़ा है, मैंने 2-3 बड़े मशहूर एंकर जिनमें मैं आपके सामने एक नाम ले लेता हूँ, मंसूर अली खान, मैंने उसका व्लॉग भी देखा है, उसने फैक्ट एंड फिगर्स के साथ सारी चीज़ें बताई हैं। मैं सारी चीज़ें वहाँ से लेके ऑथेंटिक तरीके से आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कहानियाँ नहीं सुना रहा, ठीक है? अच्छा जी, क्या हुआ जी कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दे दी कि हमें 1 साल की मोहलत दी जाए, हम 1 साल के अंदर-अंदर अपने इलेक्शन करवा देंगे, ठीक है? 2021 की बात हो रही है, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने इनकी दरखास्त मंज़ूर कर ली और इनको 1 साल की मोहलत दे दी गई, ठीक है? जब पूरा 1 साल गुज़र गया, पीटीआई ने क्या किया जी, पीटीआई ने इलेक्शन दोबारा से नहीं कराए, वो साल भी गुज़र गया, ठीक है? वो जब साल गुज़र गया, इस दौरान इलेक्शन कमीशन वक़्तन-फ़वक़्तन वो याद दहानी के लिए नोटिस जारी करता रहता है जी, आपका ये टाइम चल रहा है, ये टाइम पीरियड है, आप इसमें अपना ये काम मुकम्मल करें, ठीक है? वो साल भी गुज़र गया, उन्होंने वो इलेक्शन नहीं करवाए। जैसे ही वो साल ख़त्म हुआ तो इलेक्शन कमीशन दोबारा से ज़रा मुतहर्रिक हो गया, उन्होंने दोबारा शोकॉज़ नोटिस दिए, ठीक है? जब दोबारा नोटिस दिए तो अगले 1-2 माह के अंदर ना पीटीआई ने इलेक्शन मुनक्कद करा दिया अपनी पार्टी के अंदर। लेकिन क्या था, उस इलेक्शन में सारी चीज़ें लीगल नहीं थी। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि सारी पार्टीज़ में लीगल सारी चीज़ें नहीं होती। लेकिन पार्टी में बहुत बड़े-बड़े सीनियर सयाने सियासतदान हैं, वो हर चीज़ को क्या कहते हैं अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, कोई चीज़ बाहर वाज़िया नहीं होती, कोई उसमें जो क्या कहते हैं 2 नंबरी होती है वो शो नहीं होने देते, ठीक है? लेकिन इनकी 2 नंबरियाँ शो हो गईं, वो कैसे शो हो गईं? इन्होंने इलेक्शन तो करवा दिया लेकिन बहुत सारे पीटीआई के ही उम्मीदवार जो पीटीआई में शामिल थे, उन्होंने बाहर आके शोर मचाना शुरू कर दिया कि हम ये इलेक्शन लड़ना चाहते थे, हमें नहीं इजाज़त दी गई, हमको क्या कहते हैं वो कागज़ात नहीं दिए गए नामज़दगी वाले और इस तरह के मामलात पीटीआई के अपने मेंबर्स और एक नहीं 4-5 मेंबर अलग-अलग जिन्होंने आके शोर मचा दिया, ठीक है? जब इलेक्शन कमीशन में ये मामला गया, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा जी कि उसने अपना ये पीटीआई का ये इलेक्शन कालअदम करार दिया और पीटीआई को बोला जी कि आप दोबारा से ये इलेक्शन करवाएँ, ठीक है? अब उसके बाद ये मुसलसल यही सिलसिला चलता आ रहा है, ये दोबारा इलेक्शन नहीं करवा रहे थे, ठीक है? दोबारा जब इलेक्शन नहीं करवा रहे थे, तो ये 2021 की बात अभी दोबारा 2023 नवंबर तक जब पहुँच जाई थी, 23 नवंबर 2023 के नवंबर में दोबारा इलेक्शन कमीशन ने इनको दोबारा नोटिस जारी किए कि आप 20 दिन के अंदर-अंदर इलेक्शन आपने करवा लें क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने नोटिस में चीज़ वाज़ह कर दी थी कि अगले साल ज़ाहिर है अभी जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, तो उससे पहले-पहले ये इलेक्शन बहुत ज़रूरी हैं, वरना आपकी पार्टी को नुकसान होगा, ठीक है? उन्होंने 20 दिन का टाइम डिक्लेयर किया लेकिन पीटीआई ने दोबारा से ये इलेक्शन नहीं करवाए थे, ठीक है? वही मामला चलता हुआ जब यहाँ तक बात पहुँच आई कि इलेक्शन कमीशन ने इनका इंतखाबी निशान जो है वो इश्यू करने से इनकार कर दिया कि आप इस निशान पे अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो फिर क्या किया जी पीटीआई वालों ने उसका केस उठाया इलेक्शन कमीशन का और पेशावर हाई कोर्ट में चले गए कि ये इलेक्शन कमीशन हमारे साथ जुल्म ज़्यादती कर रहा है, हमसे हमारा निशान छीनना जा रहा है, ठीक है? पेशावर हाई कोर्ट ने क्या किया जी फैसला पीटीआई के हक में दिया कि आप अपने निशान पे इलेक्शन लड़े हैं। अब क्या चीज़ सामने आई इससे कि इलेक्शन कमीशन ने जब हाई कोर्ट का फैसला आया तो उसने दोबारा वही केस उठाया और सुप्रीम कोर्ट में ले गया। कौन ले गया? इलेक्शन कमीशन, ठीक है? इलेक्शन कमीशन जब सुप्रीम कोर्ट में ले गया, तो सुप्रीम कोर्ट की कहानी सारी आपको पता है। अगर आप थोड़ी दिलचस्पी रखते हैं सियासत से, तो आपने लाइव कवरेज देखी होगी काज़ी फ़ायज़ ईसा की अदालत की, ठीक है? उसने सारे वो बंदे भी बुलाए, जिन्होंने वो इलेक्शन में एतराज़ात उठाए थे कि उनको मौका नहीं दिया गया, ठीक है? जिन चीज़ों से पीटीआई का वो इलेक्शन कालअदम हो गया था, ठीक है? वो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के वकील भी आए, पीटीआई के वकील भी आए, 2-3 दिन जो है वो केस चलता रहा, ठीक है? एंड पे पीटीआई कोई चीज़ अपनी साबित नहीं कर पाई तो 13 जनवरी की रात 11 साढ़े 11 बजे काज़ी फ़ायज़ ईसा ने वही फ़ैसला इलेक्शन कमीशन वाला बहाल कर दिया कि आप बल्ले के निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब यही चीज़ है ना जो ये कल लतीफ़ खोसा और पीपल्स पार्टी बार-बार मेरे ज़हन में पीपल्स पार्टी आती है क्योंकि खोसा साहब पहले पीपल्स पार्टी में होते तो इसलिए तो मुझे ना ज़हन में वो पीपल्स पार्टी आ जाती है। अब लतीफ़ खोसा और पीटीआई के दूसरे लोग मीडिया पे सोशल मीडिया पे शोर बर्पा कर रहे हैं कि एएनपी का भी यही केस चल रहा था, उसको मज़ीद एक्सटेंशन दे दी गई है, उससे उसका निशान नहीं छीना गया। अब दोनों केसों की मैं आपको एक डिफ़रेंस बताता हूँ। पीटीआई का ये केस चल रहा था 2021 जून में से, ठीक है? यानी कि 13 जून को इनकी लास्ट डेट थी अपना इलेक्शन कराने की 13 जून 2021।
और दूसरी तरफ अवामी नेशनल पार्टी जो ANP है, उसकी लास्ट डेट थी अपनी पार्टी का इंट्रा इलेक्शन कराने की 2 मई या शायद 5 मई थी 2023, यानी कि मई 2023, 2 साल का डिफरेंस है। ठीक है, अब क्या हुआ, ANP ने भी अपना इलेक्शन नहीं करवाया तो इलेक्शन कमीशन दोबारा से एक्टिव हुआ, इलेक्शन कमीशन ने उसको नोटिस जारी किए। ठीक है, ANP ने क्या किया कि ANP ने भी वही काम किया जो PTI वालों ने किया, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को दरखास्त लिखी कि हमें 1 साल की मोहलत दी जाए, हम 1 साल के अंदर अंदर अपना इलेक्शन करवा देंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, इलेक्शन कमीशन ने PTI को मोहलत दी थी 1 साल की, उसकी दरखास्त मान ली थी, मंजूर कर ली थी। अब ANP की जो दरखास्त थी उसको इलेक्शन कमीशन ने यहाँ तक मान लिया कि आपके पास वक्त है 6 महीनों का। ठीक है, 6 महीनों के अंदर अंदर आप अपना इलेक्शन करवा लें। ठीक है, अब यही चीज़ें आपके सामने दो आ गई हैं, वो 2021 में केस चल रहा था और ये 2023 में चला है। ठीक है, उनको 1 साल मोहलत दी गई, ANP को 6 महीने मोहलत दी गई। ANP भी अभी तक इलेक्शन दोबारा से मुनक्कद कराने में नाकाम थी। ठीक है, दोबारा केस भी चल रहा था, लेकिन क्योंकि इनका मामला 2023 मई से शुरू हुआ है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने अभी इनको जून 2024 तक का टाइम दिया है कि आप जून 2024 तक का आपके पास टाइम है, आप अपनी पार्टी में इंट्रा इलेक्शन करवाएं। ठीक है, और ये जो जनरल इलेक्शन है वो इस डेट में आ जाते हैं, इसलिए इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन उनसे इनका जो निशान है, इंतखाबी निशान है, वो नहीं छीन रहा। लेकिन PTI को वही बात करते हुए 2021 से वो इलेक्शन कमीशन शुरू हो गया था। ठीक है, PTI का टाइम पीरियड ज़्यादा गुजर गया था, इसलिए उन्होंने उनका इंतखाबी निशान छीन लिया। ये था इन दोनों केसों का जो मेन डिफरेंस था, 2 साल की टाइम लिमिट का डिफरेंस था, जिसको PTI वाले एक मिक्स कर रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है और उनको एक्सटेंशन दी जा रही है या फिर ज़्यादा मोहलत दी जा रही है। ऐसा हकीकत में नहीं है। दूसरी चीज़, कल जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत का क्या कहते हैं, एक केस जो दायर किया हुआ था PTI ने, तो वो 13 जनवरी वाला जो फैसला काजी फाइज ईसा का था कि उसने वो निशान बहाल नहीं किया, इंतखाबी निशान, तो उसके बाद जो लतीफ़ खोसा साहब कल अदालत में पेश हुए, काजी फाइज ईसा की अदालत में, तो उन्होंने जो कुछ गिले शिकवे किए अदालत में, जी आपने जो 13 जनवरी को फैसला किया है उससे पूरी PTI का शराजा बिखर गया है, हमारे 230-32 वो क्या कहते हैं सीटें थी जो हमारी बिखर गई हैं। अब हम आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे हमारे लोग, तो जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, हॉर्स ट्रेडिंग होगी, जो हकीकत में होता है, बिल्कुल वाकई होता है। इसमें ये नहीं है कि ये नुकसान नहीं होता, वो खुद से कह रहे हैं। तो ऐसे में काजी फाइज ईसा के साथ बहस हुई, काजी फाइज ईसा ने बोला कि आप ये केस लड़ना चाहते हैं या नहीं, तो उन्होंने बोला जी मुझे हिदायत की गई है कि ये जो इलेक्शन कमीशन वाला केस है आप इसकी दरख्वास्त वापस ले लें, ये केस अपना वापस ले लें। ठीक है, तो यही चीज़ें करते कराते उनके साथ कुछ तकरार भी हुई काजी फाइज ईसा की, जिसमें लतीफ़ खोसा साहब ने यही बात जो अभी मैंने आपको सारी सुनाई है ANP वाली, ये बात लतीफ़ खोसा ने अदालत में भी बयान की कि ANP को मोहलत दी गई और हमें मोहलत नहीं दी गई। तो वो मैं ऑलरेडी आपको सारा वाक़या सुना चुका हूँ कि इसमें क्या-क्या डिफ़रेंस है। ठीक है, उसके बाद काजी फाइज ईसा ने जो आगे से मुकालमा किया, जवाब दिए, उन्होंने भी बोला था कि अगर आपको किसी और पार्टी से एतराज़ है तो आप उसका केस ले आएँ, मेरी अदालत में उसका केस ले आएँ, मैं फिर ही उस पार्टी पे कोई बात करूँगा, उससे पहले मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूँगा। और दूसरी चीज़, ये जो भी कानून होते हैं, कवानीन होते हैं, इंतखाबी निशान देना है, नहीं देना, या जो भी मामलात होते हैं इंट्रा इलेक्शन के, ज़ाहिर है ये कानून आप लोग बनाते हैं, कानून हम जज लोग नहीं बनाते। हमारा काम होता है जो कानून होता है, मौजूद होता है, उस पे इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है, अगर आपको ऐसे कवानीन से मसलन कोई मसला आ रहा है, कोई तकलीफ हो रही है, तो ज़ाहिर है आप अपने कवानीन चेंज कर दें। वो ज़ाहिर है कवानीन कैसे चेंज होंगे, वो जाके असम्बलियों में जाके चेंज होंगे, सेनेट में जाके चेंज होंगे, वो ज़ाहिर है किसी जज के इख्तियार में नहीं होता। तो ये उनकी आपस में काफ़ी कल बहस तकरार हुई थी। उसके बाद PTI के जो हैं बैरिस्टर गोहर, उनकी मुलाकात हुई थी कल इमरान खान से, और नई जो PTI की हिकमत अमली है कि वो अब क्या करेंगे इस बारे में कि बल्ले के निशान से वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने कल मीडिया से जो बात की तो उसमें चीज़ें कुछ वाज़ह की कि हम अगले
3-4 दिन में अपने प्लेटफॉर्म से, यानी कि जो उनके प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, डिजिटल मीडिया के, जो उनके ऑफिशियल पेज या यूट्यूब चैनल वगैरह चल रहे हैं, उनके ज़रिए 3-4 दिन में जो है वो सारी लिस्टें दे देंगे हर हलके के हवाले से कि इस हलके से हमारा ये उम्मीदवार होगा, क्योंकि उम्मीदवार ज़्यादा होंगे तो हर उम्मीदवार का अलग से इंतखाबी निशान होगा। किसी का क्या कहते हैं, लोटा अगर टूटी तो पानी, होका, डोंगा, मग्गा, गिलास, इस तरह के ज़ाहिर है निशान हैं। तो वो उनकी नई हिकमत अमली यही है कि हम अपने जो प्लेटफ़ॉर्म है उसके ज़रिए सारे हलकों की ना एक लिस्ट वाज़िया कर देंगे कि ह इस हलके से ये हमारा उम्मीदवार होगा, आप इसको वोट दें, जो कि बाद में पीटीआई में इस उम्मीदवार को शामिल कर लिया जाएगा। तो इससे फ़िलहाल तो नुकसान भी हो रहे हैं। अभी मैंने एक खबर पढ़ी जियो न्यूज़ पे, अ, वो ये थी कि पेशावर का कोई हलका है, पता नहीं कौन-सा हलका है, नेशनल असेंबली का, ठीक है? उसमें से 9 बंदे ऐसे थे, 9 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने जाके कागज़ जमा करवाए और 9 के 9 बंदे कह रहे हैं हम पीटीआई से हैं। तो अगर जिस बंदे ने वोटर ने वोट पीटीआई को देना है, वो 9 में से किसको वोट देगा? वो तो ज़ाहिर है कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाएगा। सारे उम्मीदवार जिनको खुद वोट नहीं मिलता, वो क्या कहते हैं जी कि हम पीटीआई की तरफ से आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पीटीआई को, और दूसरी जमातों को ज़ाहिर है इससे फ़ायदा ही होगा। लेकिन ये जो है कि बड़ा नुकसान हो रहा है। और एक खबर और मैंने अभी पढ़ी थी जियो न्यूज़ पे ही कि पेशावर के काफ़ी सारे लोग अभी क्या कर रहे हैं, वोट लेने के लिए उम्मीदवार ऐसे काम कर रहे हैं कि वो कुरान मजीद पे हाथ रख के वीडियो बना रहे हैं कि आप हमें वोट दें, हम इलेक्शन जीत के पीटीआई के साथ वफ़ादारी करेंगे, हम अपना वोट बेचेंगे नहीं। वो क्या कर रहे हैं, कुरान मजीद पे हाथ रख के ये हलफ़ ले रहे हैं और वीडियो रिकॉर्ड करके आगे पब्लिक में अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे वो वीडियो वायरल कर रहे हैं ताकि लोग हमें वोट दे सकें। तो इस तरह के काफ़ी सारे मामलात चल रहे हैं। बहरहाल जो भी होगा, अच्छे की उम्मीद होनी चाहिए कि आने वाला इलेक्शन पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो। ओके जी, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।